अनया 24 साल की एमबीए की छात्रा, थोड़ी जिद्दी लेकिन दिल की साफ। विवेक 26 साल का, नौकरी करता है, शांत स्वभाव का, किताबों और संगीत का शौकीन। अनया हाल ही में अपने मम्मी पापा के साथ इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। नया घर, नया माहौल और सामने वाले लड़के विवेक से पहली ही मुलाकात में बहस। कृपया अपनी छत पर रात को म्यूजिक थोड़ा धीरे चलाया करो, अनया ने नाराजगी से कहा था। विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम अपनी छत पर सुबह योगा करते हुए इतना जोर से गाना ना गाओ तो हम भी धीरे म्यूजिक बजाएंगे। बस उस दिन से दोनों में ठंडी जंग शुरू हो गई। बावजूद इसके रोज दोनों एक दूसरे को छत पर मिलते, कोई नमस्ते नहीं, बस हल्की नजरें। फिर एक दिन अनया की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अनया अकेली थी और घबराई हुई। विवेक ने देखा तो बिना कुछ कहे डॉक्टर को कॉल किया, दवाइयां लाया और बाहर बैठा रहा जब तक सब ठीक नहीं हो गया। उस दिन अनया ने पहली बार उसे चाय के लिए बुलाया। थैंक यू और माफी भी पहले दिन की बात के लिए, विवेक ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, पड़ोसी हैं और पड़ोसी कभी दुश्मन नहीं होते। छत पर अब मौसम बदलने लगे थे। अब छत पर बहस नहीं होती थी, बातें होती थीं। कभी किताबों की, कभी गानों की, कभी सपनों की। विवेक अनया को अपने कैमरे से फोटोग्राफी सिखाता और अनया उसे अपनी एमबीए प्रेजेंटेशन पर राय लेने को मजबूर करती। एक दिन अनया ने पूछ ही लिया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? विवेक थोड़ा झिझकते हुए बोला, क्योंकि शायद अब तक कोई ऐसी मिली नहीं जो सुबह जोर से गाना गाए और मेरे म्यूजिक से झगड़े। अनया मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं कहा। एमबीए खत्म होते ही अनया को जॉब ऑफर मिला मुंबई में। शिफ्टिंग के एक दिन पहले वो छत पर खड़ी थी और विवेक भी। तुम्हें तो खुशी होगी, अब कोई तुम्हारे म्यूजिक पर गुस्सा नहीं करेगा, अनया ने कहा। विवेक चुप था। फिर उसने एक पुराना लिफाफा निकाला, उस पर लिखा था, अगर तुम कभी जाना चाहो तो ये याद रखना, मैं यहीं रहूंगा छत के इस पार, दिल के उस पार। अनया की आंखें भर आईं। तो क्या करना है फिर? विवेक धीरे से बोला, अगर तुम्हें में भी अब मेरी आदत हो गई है तो एक चाय साथ पी लें और फिर देखेंगे क्या होता है। 6 महीने बाद कॉलोनी में शोर था। विवेक की शादी हो रही थी। दुल्हन वही लड़की जो छत पर जोर से गाना गाती थी और अब उसके दिल की आवाज बन चुकी थी।